नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बालोद की, जहां पेंडरवानी में शिक्षक विदाई सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां भाजपा की जीत पर निकाला गया विजय जुलूस। इसके अलावा बात करेंगे उधम सिंह नगर की, जहां भाजपा की जीत पर लोगों ने मनाया जश्न। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरु विकास खंड से लगे ग्राम पंचायत पेंडरवानी में शासकीय हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य श्री पी खापड़े और शासकीय प्राथमिक शाला के तारादेवी पटेल प्रधान पाठक, इन दोनों शिक्षक शिक्षिका का विदाई और सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें विशेष कार्यक्रम स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साथ ही पूरे शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा भव्य फूलों से स्वागत करते हुए गेट से मंच तक लाया गया। ये दोनों शिक्षक सभी के करीब थे, इसलिए जब इन शिक्षक और शिक्षिका की विदाई का समय आया तो विद्यार्थी ही नहीं, गांव के ग्रामीण भी नम आंखों से विदाई देते हुए दिखे। परिचय बताऊँ सर जी। मैं नरेश सिंह नागवंशी, व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल पेंडरवानी। मैं तुलेश्वर प्रसाद पटेल, शासकीय प्राथमिक शाला पेंडरवानी। अच्छा, आज जो कार्यक्रम आपके स्कूल में किया गया उसके बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे। आज का कार्यक्रम हमारे हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य पी खापड़े थे और शासकीय प्राथमिक शाला के तारा देवी पटेल मैडम का आज विदाई सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें ग्राम के समस्त प्रबुद्धगण नागरिक आए हुए थे और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। बड़ा ही सराहनीय और प्रशंसनीय रहा, इसमें कोई खेद की बात नहीं है। प्रधान पाठक के पद पर तो प्राथमिक शाला कन्या कंवर में प्रधान पाठक पद पर आसीन हुई। इसके बाद मैं वहाँ 4 साल रही और 2011 जुलाई 2011 में प्राथमिक शाला दर्रा में मेरा स्थानांतरण हुआ। उसके बाद मैं प्राथमिक शाला पेंडरवानी में 2012 को आई और 2012 से अब तक यहाँ पर कार्य करती रही। तो आप यहाँ जितने वर्ष अभी कार्य किए, अपना थोड़ा सा अनुभव बताएंगे मैडम। और मैं यहाँ इतने वर्ष कार्य की हूँ, मेरे को यहाँ का वातावरण अच्छा लगा। मेरे सभी प्यारे छोटे बच्चे ने बहुत कुछ सीखा और मेरे सहायक शिक्षकों ने मुझे बहुत अच्छे से व्यवहार किए। कोई भी चीज़ सब मिल बांट कर ही करते थे और सभी शिक्षक मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं। सब अपने अपने क्लास को अच्छे ढंग से पढ़ाते लिखाते थे और मैं भी मेरे खापड़े क्या कहते हैं 3 बच्चे हैं। एक लड़की है जिसका नाम है कुमारी कलेश कापड़े, 2 लड़के हैं। बड़े लड़के का नाम जसवंत कुमार कापड़े और छोटे लड़के का नाम रुपेश कुमार कापड़े। मेरा जो शासकीय जो सेवा किया है वो बेदाग रही है, निष्कलंक रही है। किसी भी प्रकार से मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ, किसी के सामना करना नहीं पड़ा है। बेदाग रूप से, निष्कलंक रूप से मैंने अपनी सेवाएं इस विभाग को समर्पित की। तो आप अपने बच्चों को क्या कहना चाहेंगे सर, जो अभी आप छोड़ के जा रहे हैं बच्चों को, जो पढ़ रहे थे, आप पढ़ा रहे थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन एक संघर्ष है और इस जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इन कठिनाइयों से हमें डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलती जिंदगी में, मगर लड़ने वाले को कभी जहान होता है। ये मेरा संदेश है कि आप जीवन में संघर्ष करते हुए, बाधाओं को पार करते हुए निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही मेरी क्या बताएंगे महोदय? मैं सत्यवान साहू, सरपंच ग्राम पंचायत पेंडरवानी। आज जो सर जी का विदाई हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे ग्राम के प्राथमिक शाला प्रांगण पर पी खापड़े जी एवं तारा देवी पटेल का यहाँ विदाई सम्मान समारोह हुआ। उसके लिए मैं संसद प्रणाम करता हूँ
खपाड़े जी जब से पिंडरवानी के पूरा पढ़ाई जीवन पर अपने भविष्य को पूरा ग्राम पिंडरवानी में लगाया और बच्चे को अपने शिक्षा का बहुत लाभ दिया, जिससे कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मिलिट्री में अन्य सब कर्मचारी पद पर विभाग में कार्यरत हैं। और मैं सर जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनका भविष्य उज्ज्वल। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर भाजपा पाकुड़ के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष अमित पांडे की अध्यक्षता में विजय जुलूस निकाला। ये जुलूस पाकुड़ रेलवे स्टेशन परिसर से निकलकर गांधी चौक, अंबेडकर चौक, बिरसा चौक होते हुए सिद्धू कानू पार्क पर समाप्त हुआ। रास्ते में कार्यकर्ताओं ने डीजे की धुन पर जमकर नृत्य किया और आतिशबाजी का लड्डू खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी और जयकारे भी लगाए। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने कहा कि तीनों राज्यों के प्रबुद्ध मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास की जीत बताई। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आज उसी खुशी को जश्न मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी पाकुड़ में आज सभी कार्यकर्ता विजय जुलूस के रूप में निकले हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को लेकर जिस प्रकार देश की जनता उनको आशीर्वाद दे रही है, ये निश्चित रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाएगी और ये राजभवन लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जिसका सही फाइनल हमने जीता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम ये फाइनल मैच जीतने जा रहे हैं। और ये हैट्रिक बता रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक सरकार बनने जा रही है और ये भारतीय जनता पार्टी पाकुड़ जिला के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर है और 2024 में इस राजभवन में भी कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के कमल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग उपहार स्वरूप भेंट करेंगे। तो आज ये जश्न उसी जीत के लिए है। 2024 में जो हम जीत मनाने जा रहे हैं, आज उसकी खुशी हम सही फाइनल जीत के मना रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के ये सैकड़ों कार्यकर्ता, जिले के हजारों कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के इस शानदार जीत पर हम जश्न मना रहे हैं और देश की जनता जो आशीर्वाद दे रही है, हम लोग उसी को लेकर फिर आगे बढ़ेंगे और देश को फिर 2047 तक देश दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए एक गिलहरी प्रयास पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। हमारा माननीय प्रधानमंत्री 3 राज्य में जो चुनाव जीत के आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है और मोदी जी का गारंटी है कि इस गारंटी में हमेशा वादा के खिलाफ कभी नहीं होता है। कांग्रेस वाले को हमेशा पछाड़ने का हमारा कार्यकर्ता काम करते हैं। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ईद में, कोरोना काल में भी हमारा कार्यकर्ता ने जाके सेवा का भाव से यह है आज पूरा देश में जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह के साथ अब 2024 में हमारा राजमहल लोकसभा का भी हमारा विजय प्राप्त होंगे और उसका नरेंद्र मोदी का श्रेय जाएंगे, यही हम लोग का उम्मीद है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रुद्रपुर में स्कॉय एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के द्वारा सिटी क्लब रुद्रपुर में एक प्रेस क्लब का आयोजन किया गया, जिसमें स्कॉय खेल के विकास को लेकर चर्चा हुई। वहीं कश्मीर से आए हुए स्कॉय खेल के जन्मदाता ग्रैंड मास्टर मीर नजीर अहमद ने बताया कि स्कॉय खेल कश्मीर का पारंपरिक खेल है। पूर्व में कश्मीर के राजा महाराजा द्वारा स्कॉय खेल को सेल्फ डिफेंस की विद्या के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता था और सैनिकों के लिए यह खेल अनिवार्य रखा गया था। वहीं मीर नजीर अहमद ने बताया कि पूर्व में गोवा में आयोजित हुई 37वीं राष्ट्रीय खेलों में स्कॉय खेल को शामिल किया गया है। स्कॉय एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष विकास शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड में इस खेल के विकास के लिए तमाम संभावनाएं दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि ये खेल डिफेंस के परिप्रेक्ष्य में भी उपयोगी है। जल्द ही उत्तराखंड के जिले में जिला स्तरीय कमेटियों का गठन कर हर स्कूल और कॉलेज तक पहुंचाया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरुष महिला खिलाड़ी प्रतिनिधित्व कर रहे राज्य के लिए पदक वीर भी बनेंगे। वहीं स्कॉय एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के महासचिव हसन खान ने बताया कि स्कॉय गेम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ 68 देशों में और भारत के 27 राज्यों में खेला जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि स्कॉय खेल उत्तराखंड में बहुत लोकप्रिय पाएगा। इस मौके पर सुरेंद्र सिंह, सौरभ गौड़, सौरभ, दीपक पांडे, रोहित मकड़ोलिया, विशाल शर्मा, जितेंद्र कुमार, सुरेश बागी, आरती पुजारी, हिमांशु जोशी आदि मौजूद रहे।
कर रहे हैं और हमारे सेक्रेटरी साहब है हसन खान साहब ये मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे कि आप देखिए, कल हमने देखा यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेडियम बना है। हम कोशिश करेंगे जो 30th नेशनल गेम्स होने जा रही है अक्टूबर नवंबर में, जो स्की इवेंट है जिसको या इस एरिया में दिया जाए, तो हाँ, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, यहाँ की आवाम को फ़ायदा मिले। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये खेल उत्तराखंड में काफ़ी लोकप्रिय होगा और यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो न सिर्फ अपनी उत्तराखंड स्टेट को बल्कि देश को भी मेडल दे देंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के अलावा अरे पीछे को कुछ पूरे देश में खेला जाता है, घुसा जा रहा है अंदर। तो रिसेंटली जो 37th नेशनल गेम्स हुई है तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रहा। गोवा ने पहली पोजीशन ली है ओवरऑल मेडल टैली में, जम्मू कश्मीर उनके पीछे था सेकंड में। उसके बाद फिर 3rd नंबर पे बाकी स्टेट्स थी, तो उसमें 16 स्टेट्स क्वालिफाई की थी 23rd नेशनल में। तो अब 24th नेशनल भी राजस्थान में और हरियाणा में 2 जगह होने जा रहा है, तो हमें उम्मीद है कि वहाँ से भी एक अच्छी टीम सिलेक्ट। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। रुद्रपुर में नगर निगम झूठ और कमीशन खोर मेयर से मुक्त हो चुका है। पिछले 5 वर्षों में नगर निगम रुद्रपुर द्वारा सबसे अधिक उत्पीड़न नजूल की बस्ती वासियों का हुआ है। रामपाल जाते जाते भी 127 पत्थर दिखाकर झूठ का पिटारा थाम कर चले गए। ऐसा कहना है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हिमांशु गाव के। उन्होंने कहा कि रामपाल LIC से आए थे और कमीशन उनके मुंह को लगी हुई थी। आते ही उन्होंने नगर निगम को झूठ और कमीशन खोरी का ठिकाना बना दिया। कूड़ा हटाना, नजूल वासियों को मालिकाना हक जो उन्होंने कस्में खाई थी 5 वर्षों में, जो कि त्यों रह गई। इससे उल्टा नगर निगम के लोगों द्वारा बस्तियों के लोगों का अतिक्रमण के नाम पर सबसे अधिक उत्पीड़न किया गया। गरीबों को उजाड़ना, कमीशन और अमीरों से प्यार ही रामपाल की 5 वर्षों की उपलब्धि है। 5 वर्षों में नगर निगम में सबसे अधिक ब्लैक मेलरों की शिकायत पर नजूल वासियों का उत्पीड़न हुआ, जबकि सरकार नजूल नीति बनाकर मालिकाना हक की बात कर रही है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कामों के टेंडर पिछले माह ही लगा चुके थे, ठीक है, उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। जहाँ तक शिलान्यास के इश्यूज है, माननीय मेयर साहब का कार्यकाल भी आज समाप्त हुआ है, तो जिन कामों की स्वीकृति बोर्ड वो दे चुके हैं, बोर्ड से भी स्वीकृत है, टेंडर भी हो गया है, जिनमें सारी फॉर्मेलिटी पूरी उन्होंने शिलान्यास किए गए हैं। बाकी काम नगर निगम को करना है। अगर कोई ऐसी टेक्निकलिटी छूटी है, टेक्निकल डिपार्टमेंट देखकर पूरा कराएगा। देखिए मान्यवर, आज जो हमने मिष्ठान वितरण किया है, इस उपलक्ष्य में किया है कि हमें नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उससे आज मुक्ति मिली है। नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था। शहर में कोई विकास कार्य नहीं हुए इन 5 सालों में। झूठी वाही लूटने का ही काम किया हुआ है। 5 सालों से इन्होंने वादा किया कि हम टेस्टिंग ग्राउंड को चेंज करेंगे, टेस्टिंग ग्राउंड की शक्ल बदल देंगे, यहाँ से टेस्टिंग ग्राउंड हटा देंगे, जिसपे 18 करोड़ रुपया नगर निगम अपना खर्चा बता रहा है कि 18 करोड़ रुपया उसका कूड़े को हटाने में हमने आज तक खर्चा कर चुके हैं। और आप टेस्टिंग ग्राउंड को जाके देखिए, वहाँ पे कोई आपको लगता है कि वहाँ 18 लाख रुपए भी खर्चा हुए हो? कूड़े का ढेर है ना, 18 करोड़ रुपए खर्चा हुए, वहाँ 18 लाख भी खर्चा नहीं हुए होंगे। आप वहाँ जाकर के उसका एक सर्वे देखें और दिखाएं पब्लिक को कि कूड़े का ढेर कैसा बाहर लगा हुआ है ना। और सड़कें, मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, उनकी योजना को भी जो है नगर निगम ने फलिता दिखाने का काम किया है। कोई काम कार्य नहीं हुए। शहर में आप जाके देखें, ट्रांजिट कैंप की मुख्य सड़क देखें और रामपुरा में आप देखें, सुभाष कॉलोनी में देखें, गड्ढे हैं, नालियों में गड्ढे हैं, रोडों पे पानी है, कूड़े के आज भी अंबार लगे हुए हैं शहर में। तो इससे हमें जो है आज मिष्ठान वितरण करने का हमें मौका मिला है कि हमने आज ये पनौती जो था रुद्रपुर शहर के लिए, आज इससे शहर को मुक्ति मिली है। और आगे जो है कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी और नगर निगम में कांग्रेस का परचम लहराएगा और शहर में विकास कार्यों का। देखिए, मिठाई इसलिए बांटी कि हमने भी सोचा कि जो मेयर का कार्यकाल रहा है, हम भी एक फेलवेयर बना लेते हैं, हम भी मिठाई बांट देते हैं। कल से मिठाई बट रही है निगम में, जैसे कि बहुत बड़ा काम करके गए हैं, तो हमने भी एक फेलवेयर बनाया है मेयर साहब को। आज हमने भी एक मिठाई दे दी है कि एक ऐसे मेयर से रुद्रपुर शहरवासियों को मुक्ति मिली है, जिसने 5 साल लोगों के साथ में जो काम किया है, जो लोगों ने झेला है, जो गरीबों ने, मलिन बस्तियों ने जो उपेक्षा का शिकार हुए हैं, आज हमने उनकी तरफ से मिठाई बांटी है कि मेयर साहब आप जाइए, अब दूसरे लोग आएंगे,
अब वो इस कार्य को काम करने के जो आपने वादे किए थे, आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। सारे वादे आप अपने पीछे ऐसे कैसे छोड़ गए हैं। बातें बनाते रहे लेकिन काम एक पैसे का नहीं हुआ, और जो भी काम हुए उनमें भी आपका स्वार्थ था। तो ये आज हमने कार्यक्रम किया और आने वाले समय में कांग्रेस का समय होगा। कांग्रेस के लिए विजन तैयार करेंगे कि कांग्रेस इस शहर को कैसे आदर्श बनाने का काम करे, कैसे साफ सुथरा भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम करेगी। उसके लिए हम आगे योजनाएं तैयार कर रहे हैं अपने वरिष्ठ कांग्रेस जनों से, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से, जिला अध्यक्ष जी से, अपने वरिष्ठ नेताओं से, जिन्होंने वर्षों तक उत्तराखंड को और निगम में काम करने का अनुभव है। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। 3 राज्यों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह ने कहा कि विपक्ष द्वारा मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को जनता ने महत्व दिया। वहां 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इन चुनावी नतीजों से ये स्पष्ट है कि जनता भाजपा के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में 2024 में उत्तराखंड में 5 सीटों पर जीत दर्ज कर केंद्र में 400 से अधिक सीट लाकर फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भारत भूषण शुग ने कहा कि इस समय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने को जा रहा है। धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर निर्माण होने से देश में मोदी जी पर विश्वास बढ़ गया है और आने वाले लोकसभा चुनाव में तीसरी बार भी केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान ने कहा कि मोदी जी देश के ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। मोदी जी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बनाया है, जिसका नतीजा आज 3 राज्यों में बहुमत हासिल कर भाजपा की सरकार बनेगी। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान, निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष उत्तम दाता, सतपाल गंगवा, राजेश पांडे, अजय चौहान, संजीव गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, मुकेश राजौरिया, राजेश कुमार, बंटी राजौरिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी कहूंगा मैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने अभी यात्रा भी निकाली है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। मोदी जी ने कहा कि एक की गारंटी मैं लेता हूँ, एक गरीब किसान की गारंटी मैं लेता हूँ, एक बेरोजगार नौजवान की गारंटी मैं ले रहा हूँ, एक हमारे देशवासियों की गारंटी मोदी जी ने लेने का काम किया। और उसका असर है कि आज हमारे 3 बड़े राज्यों के अंदर, हमारे राजस्थान, हमारे मध्य प्रदेश, हमारे छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुत ही बहुमत के साथ आ रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले 2024 का भी एक दृश्य आप देख रहे हैं कि लोगों ने मान लिया है कि आने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। जिस प्रकार से लोगों के आंकड़े फेल हो गए, टीवी चैनलों के आंकड़े फेल हो गए, और उन सब आंकड़ों को फेल करते हुए जनता ने मोदी जी को कमल के फूल पर, मोदी जी की नीतियों पे मोहर लगाई है। और उससे लगता है कि आने वाले जो हमारा लोकसभा का चुनाव है उसका भी शंखनाद हो चुका है। हम पुनः 2024 के चुनाव में जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस जीत की खुशी से 2024 में हम लोग पुनः हमारे नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं पुनः सारे देशवासियों को, खास करके राजस्थान के युवाओं को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को, मध्य प्रदेश के युवाओं को, जिन्होंने युवा सोच ने और हमारी बहनों ने हमें, हमारे नेतृत्व को स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं का, मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने दिन रात एक करके यहाँ से वहाँ रह के, और हमारे उत्तराखंड से भी बहुत सारे कार्यकर्ता राजस्थान में गए थे हमारे महामंत्री संगठन अजय जी के नेतृत्व में। मैं उन सबको भी बधाई देता हूं और इस जीत की शुभकामनाएं। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।